पत्नी से गाली खाने वाला पति और ससुराल के टुकड़ों पर पलने वाले घर जमाई ने ऐसा क्या किया जिससे हर कोई कांप उठा। गली के गुंडों के सामने जो चू तक नहीं करता था, उसके नाम से कैसे थर थर कांपने लगा एशिया का बड़ा आतंकवादी, जिस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं। आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए, इसीलिए बिना वीडियो स्किप किए सुनना शुरू कीजिए ये ब्लॉकबस्टर कहानी। चोर चोर, मेरा मोबाइल छीन कर भाग गया। अभिनव, कैसे नकारी पति हो तुम, उस टुटपुंजे चोर से भी डर गए। वो अनन्या, मैं हद है अभिनव, अरे लानत है ऐसे पति पर। अभिनव एक गरीब और अनाथ था जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके, इसीलिए वो अनन्या के यहाँ घर जमाई बनकर रहता था। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। बीवी अनन्या से गालियाँ खाने के अलावा अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अनन्या का फोन चोरी हो जाने पर वो अभिनव को गुस्से में रोड पर ही छोड़कर चली गई, पर जैसे ही अभिनव घर पहुँचा तो अनन्या घबरा कर आई और बोली, अभिनव, मेरे दूसरे फोन से अभी मुझे पता चला कि जिस चोर ने मेरा मोबाइल चुराया है उसने मेरी फ्रेंड कियारा को मैसेज करके किसी अनजान जगह पर बुलाकर उसको किडनैप कर लिया है। अभिनव ये खड़े खड़े बस चुपचाप सुन रहा था कि तभी अनन्या चिल्ला कर बोली, अब यहाँ क्या झक मार रहे हो, जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो, या यही बैठोगे औरतों की तरह मेहंदी लगाकर। ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया और 1 घंटे तक ना पुलिस आई और ना ही अभिनव, और ऊपर से अभिनव का फोन भी स्विच ऑफ था। तो अनन्या खुद पुलिस स्टेशन चली गई, पर वहाँ इंस्पेक्टर की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। अभिनव नाम का तो कोई आदमी यहाँ सुबह से आया ही नहीं और ना ही कोई चोरी की कंप्लेंट है। अनन्या के लिए बड़ी शॉकिंग बात थी, पर इस वक्त कियारा उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए अनन्या ने अपनी पूरी बात इंस्पेक्टर को बताई। और जैसे ही इंस्पेक्टर FIR लिखने वाला ही था कि तभी अनन्या के दूसरे नंबर पर एक कॉल आया, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड कियारा का था जो उस चोर के कब्जे में थी। हेलो अनन्या, यार थैंक यू, आज अभिनव जीजू की वजह से मेरी जान बच गई। वो गुंडों का गिरोह बहुत खतरनाक था, उनके लिए किसी को जान से मारना तो बच्चों के खेल जैसा था। अभिनव का नाम सुनते ही अनन्या सन्न रह गई और बोली, कियारा, तूने अभी कहा कि अभिनव की वजह से तेरी जान बच गई, मतलब? इसके बाद कियारा ने जो बताया उसे सुनकर अनन्या को विश्वास नहीं हुआ। देख, जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था, बल्कि उनका काम ही होता है ऐसे चुराए फोन से लड़कियों को फोन करके किडनैप करना और उन्हें बेचना। मैं जब उनकी गिरफ्त में थी तो जैसे ही उन्होंने मेरा फोन मुझसे छीना तो उस पर अभिनव जीजू का कॉल आया और उस पर अभिनव जीजू का फोटो था। उस फोटो में अभिनव जीजू के हाथ की अंगूठी पर जूम इन करके देखने के बाद वो आतंकवादी का बॉस डर के मारे कांपने लगा और बोला, अरे गधो, किसे पकड़ लाए हो? ये तो टाइगर साहब की पहचान वाली है, उनको पता चला तो मेरी शामत आ जाएगी। इन मैडम को जल्दी से खोलो और इन्हें कार से इनके घर सही सलामत ड्रॉप करके आओ, वरना मेरा नामो निशान मिट जाएगा। ये सुनते ही अनन्या को चक्कर से आने लगे और वो बोली, व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? जो आदमी उस चोर के पीछे भागा तक नहीं, उसे ये इतना बड़ा आतंकवादी कैसे जानता है? और ये अभिनव को टाइगर क्यों बोल रहा था? और कहाँ है अभिनव? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर वो वाकई में इतना पावरफुल है तो ऐसे सबसे गालियाँ क्यों खाता है? ओह माय गॉड, मेरा सर चकरा जाएगा। क्या वाकई में अभिनव ही है टाइगर? अगर हाँ तो क्यों अभिनव बना रहता है डरपोक, और क्यों तब नहीं पकड़ा उस चोर को? क्यों खा रहा है सास, नौकरों और बीवी की गालियाँ, और क्यों जी रहा है गरीब की जिंदगी? अब क्या होने जा रहा है इस कहानी में आगे जानने के लिए बिना देरी किए बस अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये ब्लॉकबस्टर हिट कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल फ्री में।